एक्सरसाइज 3.2। तो हम लोग हेडिंग देते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करने के लिए ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हमारा देखिए यहाँ पे हमारा कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कुल हमारे 10 विद्यार्थी हैं। तो हम सबसे पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना देंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारा 10 हो जाएगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारा 10 हो गया, जिसमें से लड़का कितना है और लड़की कितना है वो देखना है। तो देखिए अगर जो हम इसमें लड़का और प्लस लड़की को जोड़ेंगे तो लड़का और लड़की को जोड़ेंगे तो हमारा ये 10 हो जाएगा। तो हमारा ये 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि ये लड़का और लड़की का जोड़ योग कह रहा है कितना 10। तो कुल विद्यार्थियों में लड़का भी है और लड़की भी है, दोनों है। तो लड़का और लड़की कितना हो गया, 10 हो गया। तो सबसे पहले हम माना कि लड़का की संख्या x देंगे, माना कि लड़का की संख्या x और लड़की की संख्या y, लड़की की संख्या y है, जिसमें से दोनों का योग दिया हुआ है। लड़का और लड़की का योग कितना दिया हुआ है, 10। तो ये हमारा x प्लस y इक्वल टू 10 समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर प्रश्नानुसार हमारा कह रहा है कि तो देखिए कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है लड़का से 4 अधिक है, यानी कि लड़की 4 अधिक है, लड़का से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो है लड़का के संख्या से 4 अधिक है। तो देखिए ये हमारा फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जैसे हमारा मेरे पास 5 रुपया है, तो इसको हम बराबर करने के लिए ये 3 + 2 करेंगे तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो देखिए यहाँ पर लड़का है और लड़कियों से कितना अधिक है, 4 अधिक है, यानी कि लड़का जो है लड़की जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों में 4 अधिक है। तो इसको हम बराबर करने के लिए ये लड़कियों में क्या करेंगे, -4। यहाँ पे देखिए लड़का में हमारा कितना है, x है और लड़की में y है। तो x बराबर y - 4, तो x बराबर y - 4 हमारा आया। अब देखिए ये प्लस में है, बराबर के इस साइड y प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में, तो x - y इक्वल टू -4। ये हमारा कितना समीकरण क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में चलेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा कितना है, x + y इक्वल टू 10। अब हम इसको पुट करना है। पुट क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 पुट करेंगे और एक बार y बराबर 0 पुट करेंगे।
तो हमारा एक्स वाई का समीकरण निकल जाएगा। तो पुट द एक्स इज इक्वल टू 0। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0 किए तो ये हमारा एक्स की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हम देखिए 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा एक्स पुट किए तो वाई इज इक्वल टू 10 आया। अब हम पुनः y इज इक्वल टू 0 पुट किए, y इज इक्वल टू पुट किए तो समीकरण 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10 है। तो x का और y बराबर 0 इज इक्वल टू 10। अब x बराबर हम 10, ये 0 प्लस में उस साइड माइनस में, तो 10 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 0 जाएगा तो हमारा 10 बचेगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 10 आया। अब हम इसको यहाँ पे हम p का कोऑर्डिनेट मानेंगे x, y। तो x, y में हमारा x पुट किए 0 और y पुट किए 10। तो ये हमारा p का कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ पे हम q का कोऑर्डिनेट मानेंगे तो x, y q का कोऑर्डिनेट। तो x में हमारा कितना है, x में हमारा 10 है और y में हमारा 0 है। तो ये हमारा 10, 0 हो गया। अब देखिए ये 10, 0 हो गया। अब हम इक्वेशन सेकेंड में यानी कि समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 में हमारा क्या कह रहा है, समीकरण 2 में हमारा कह रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 4। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, पुट द x इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पुट किए तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 4। ठीक है, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 4। 0 में से वाई तो माइनस के वाई और माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये हमारा वाई इज इक्वल टू कितना आया, वाई इज इक्वल टू 4 आया। तो यहाँ पे हम आर का कोऑर्डिनेट x, y मानेंगे। तो x में हम पुट किए क्या 0 और y में पुट किए 4। तो ये हमारा आर का कोऑर्डिनेट q का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम पुनः y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 समीकरण 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 4 हमारा है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बराबर माइनस के 4। तो माइनस के 4 हो गया। अब देखिए x बराबर माइनस के 4, 0 माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में, माइनस 4 प्लस 0 माइनस के 4। ये हमारा s का कोऑर्डिनेट x, y आया, s का कोऑर्डिनेट x, y आया। अब देखिए x में हम पुट किए क्या, x में हम x हमारा पुट आया माइनस के 4 और y बराबर 0। तो ये हमारा s का कोऑर्डिनेट कितना आया, माइनस 4, 0 आया। अब देखिए हम ग्राफ खींचेंगे। हमको बोल रहा है कि ग्राफीय विधि में क्या करने के लिए कह रहा है, हल करने के लिए कह रहा है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कह रहा है तो हम सबसे पहले ये इक्वेशन तो हम मान लिए, उसके बाद हम ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए अब हम ग्राफ लेते हैं। p का कोऑर्डिनेट हमारा 0, 10 और q का कोऑर्डिनेट हमारा आया 10, 0 और r का कोऑर्डिनेट आया हमारा 0, 4 और s का कोऑर्डिनेट आया माइनस 4, 0। तो ये हम कोऑर्डिनेट लिख दिए और हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ देखिए कैसे खींचते हैं। ये नंबर लाइन एक हम खींचे, ये हमारा x हो गया और ये हमारा x डैश हो गया। और हम ऊपर से खींचेंगे तो ये हमारा, इसको हम मानेंगे y और ये हमारा y डैश हो गया और y डैश मान लिए। अब देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारा निगेटिव साइन होता है और राइट हैंड साइड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। यानी कि राइट हैंड साइड में हमारा पॉजिटिव चार्ज और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ हमारा देखिए सबसे पहले ये हमारा लास्ट 10 तक जा रहा है तो 10 तक ग्राफ खींचेंगे। ये हमारा 0 है और 10 तक ग्राफ खींचने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हम मानते हैं 2, 4, 6, 8, ये हमारा 10 हो गया। अब इधर से चलेंगे 10, 8, 6, 4, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ चलेंगे माइनस के 10, माइनस के 8, माइनस के 6, माइनस के 4 और माइनस के 2। इस साइड आएंगे तो माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6, माइनस के 8 और माइनस के 10।
अब हम सबसे पहले ये हम p का कोऑर्डिनेट हमारा 0,10 है, यानी कि x में हमारा 0 है और y में हमारा कितना है 10 है। तो x में हमारा 0 यहाँ आ रहा है, x में हमारा 0 यहाँ आ रहा है, तो 0,10 देखिए ये 0 और y में कितना है 10 है, तो यहाँ पे हम 0,10 करेंगे, ये हमारा 0,10 ठीक है। अब देखिए ये हमारा q में 10,0 यानी कि x हमारा 10 है और y हमारा कितना है 0, तो यहाँ पे 10 है और y क्या है 0 है, तो 10,0 ठीक है। अब r में देखिए x में 0 और y में कितना है 4, तो x में हमारा 0 तो है और y में 4 कहाँ पे होगा, x में हमारा 0 है और y में 4 हमारा, तो x में 0 और y में 4, 0,4। अब देखिए x में -4 और y में कितना है 0 है, तो x में हमारा -4 और y में 0, तो यहाँ पे हम -4 और y में कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए कौन किस एक दूसरे बिंदु को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा ये 10,10 जो है, यहाँ से हमारा 10,0 यानी कि इस बिंदु ये बिंदु इस बिंदु को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना। अब देखिए इस बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यहाँ पे चलेंगे तो ये हमारे 0,4 और 0,4 और -4,0 यहाँ से हमारा कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ से हमारा ये बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये बिंदु देखिए किन किन बिंदु के बीच प्रतिच्छेद किया, एक हमारा 3 और एक हमारा 7, यानी कि ये हमारा 3 और 7 बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ से हम चलेंगे 3,7 यानी कि 3,7 ये बिंदु हमारा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो x बराबर 3,7 चलेंगे और ये हमारा इक्वेशन x + y = 10 इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारा x - y = -4। तो ये बिंदु x बराबर 3,7 यानी कि 3 और 7 पे कर रहा है प्रतिच्छेद, तो ये हमारा x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर 7। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा ग्राफीय विधि से क्या हो गया, हल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या करने के लिए कह रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो माना कि एक पेंसिल की हम कीमत मानेंगे, सबसे पहले माना कि एक पेंसिल की कीमत 1 रुपया, कीमत 1 रुपया, और एक कलम की कीमत 22 रुपया है, ठीक है। तो प्रथम शर्त अनुसार हम करेंगे, प्रथम शर्त अनुसार क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो 5 पेंसिल यानी कि 5x और 7 कलम क्या है 7y, और कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 50 रुपया। तो 5x + 7y बराबर कितना है 50 है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए द्वितीय शर्त अनुसार कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य, तो 7 पेंसिल 7x और 5 कलम 5y और कुल मूल्य कितना है 46 रुपया। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 से हम चलेंगे सबसे पहले। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 हमारा है 5x + 7y = 50। तो 5x + 7y = 50 है। तो हम सबसे पहले इसको हम पुट करेंगे, माना कि y = 0, हम पहले पुट किए y = 0। तो यहाँ पे देखिए 5x + 7 y = 0 बराबर क्या हो गया 50।
तो 5x प्लस 7 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। तो 0 बराबर क्या हो गया 50। 5x बराबर ये 0 प्लस में सर 50 में से 0 हम माइनस करेंगे तो हमारा 50 आएगा। ये देखिए 5 10 जा क्या हुआ 50 हुआ। तो x इज इक्वल टू क्या हमारा आया 10 आया। तो x इज इक्वल टू हमारा 10 आ गया। अब देखिए x इज इक्वल टू 10 आया तो यह हमारा p का कोऑर्डिनेट है x, y। तो p का कोऑर्डिनेट में x, y, x का वैल्यू आया 10 और y हमारा 0। ठीक है। अब देखिए अब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 10 यानी कि पुनः y इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू का 50। तो देखिए 5x प्लस 7 y इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 50। ठीक है। अब देखिए 5x 7 10 जा 70 5x प्लस 70 बराबर के क्या हो गया 50। अब देखिए 5x बराबर ये 50 हमारा ये प्लस में 70 है इस साइड बराबर के इस साइड माइनस में 50 माइनस 70। तो 50 में से अगर 70 हम माइनस करेंगे तो माइनस का हमारा 20 आ जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल 5 4 जा 20। तो x इज इक्वल टू हमारा आया माइनस के 4। अब देखिए ये p का कोऑर्डिनेट x, y। अब q का कोऑर्डिनेट हम x, y मानेंगे तो x में हमारा कितना है माइनस के 4 और y में हमारा कितना है 10। तो माइनस के 4, 10। अब हम चलेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 से चलेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में हमारा कह रहा है 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 46। तो ये हमारा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले पुट करेंगे x इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो x का मान 8 पुट किए तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है। तो ये 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब देखिए ये हमारा आ गया ये हमारा आया 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46 आया। अब देखिए ये हमारा 5y है ये 5y है ये हमारा 5y है ये 46 है ये 56 में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में। तो 46 और माइनस 56 तो 46 में से 56 तो 5y इज इक्वल टू माइनस के 10। 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया y इज इक्वल टू माइनस के 10। ये हमारा r का कोऑर्डिनेट x, y। x में हमारा कितना है x में हमारा 8 है और y हमारा कितना है माइनस के 2। अब देखिए ये माइनस के 2 है। अब हम पुनः x इज इक्वल टू माइनस के 2 माने। अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस के 2 माने तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है। तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है। अब देखिए x के मान पुट किए माइनस के 2 और प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है 46 है। अब 7 2 जा माइनस के 14 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है। ये हमारा 5y हो गया माइनस में है बराबर के इस साइड 14 उस साइड आएगा तो प्लस में। तो 46 और प्लस 14 तो 5y बराबर 60। अब ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार में y इज इक्वल टू 12। अब s का कोऑर्डिनेट x, y। तो x में हमारा कितना है माइनस के 2 और y में हमारा कितना है 12। तो -2, 12। ये सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो p का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 10, 0। p का कोऑर्डिनेट 10, 0 और q का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है -4, 10 और r का कोऑर्डिनेट हमारा आया 8, माइनस के 2 और s का कोऑर्डिनेट आया -2, 12। ठीक है। अब हमको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ हम खींचेंगे तो देखिए सबसे पहले हम ग्राफ खींच रहे हैं।
ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है। ओके, ये हमारा y है और ये हमारा y डैश है। अब यहाँ पे 0 दिए। अब देखिए ये हमारा 10 तक है, 12 तक है, तो 12 तक सबसे लास्ट 12 तक अंक गया है। तो सबसे पहले देखिए इस साइड प्लस है 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब देखिए 12 10 8 6 4 2, यहाँ देखिए माइनस के 12 माइनस के 10 माइनस के 8 माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 8 माइनस के 10 और माइनस के 12, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ तो हम खींच दिए, अब हमको दर्शाना है, यानी कि P का कोऑर्डिनेट हमारा x, y 10, 0, x में हमारा 10 है और y में 0 है। तो x हमारा 10 कहाँ देंगे और y हम 0 कहाँ देंगे। तो देखिए x हमारा 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है और y हमारा 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 10, 0, ये हमारा 10, 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 10, 0 हो गया। अब देखिए फिर Q का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, -4, 10, तो -4, 10 Q का कोऑर्डिनेट है। तो देखिए -4, 10, x में -4 और y में कितना है 10 है, तो x में -4 और y में 10, तो यहाँ से देखिए -4 और y में कितना है 10, -4, 10। अब देखिए r का कोऑर्डिनेट 8, -2, x हमारा 8 है, x हमारा 8 है और y हमारा -2 है। तो x हमारा 8 कहाँ पे है, x हमारा 8 यहाँ पे है, x हमारा 8 यहाँ पे है और y हमारा -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है 8, -2। अब देखिए s का कोऑर्डिनेट -2, 12, तो x में हमारा -2 है और y में हमारा कितना है 12 है। तो देखिए x में हमारा -2 और y में कितना है 12, -2, 12, ठीक है। तो ये हमारा -2, 12 हो गया। अब देखिए कौन एक दूसरे बिंदु को क्या कर रहा, प्रतिच्छेद कर रहा, वो देखना है, तो देखते हैं। तो देखिए ये -2, 12 ये 10, 0 को क्या कर रहा, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हम प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है -2, 12, ये हमारा बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है इस पे। अब -4, 0 ये हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है 8, -2 पे। तो ये हमारा बिंदु जो प्रतिच्छेद कर रहा है किन किन दो बिंदुओं के बीच प्रतिच्छेद कर रहा है, तो देखिए x में हमारा 3 प्रतिच्छेद कर रहा है और y में 5 प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये हमारा समीकरण 5x + 7y = 50 है, ये हमारा हो गया। 5x + 7y = 50 है, ये हमारा समीकरण 1 है। अब देखिए ये हमारा समीकरण 7x + 5y = 46 है। अब देखिए ये हमारा जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है 3 और 5 के बीच प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे 3 और 5 के बीच प्रतिच्छेद करा बिंदु, तो ये हमारा x = 3 हो जाएगा और y = कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम आगे की ओर चलेंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती। ये हमको कह रहा है कि समांतर है या अथवा समपाती, ये हमारा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है कोई रेखा। तो हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ओके, तो देखिए सबसे पहला हम समीकरण इक्वेशन फर्स्ट हम इस समीकरण 1 इसको मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे कि दोनों समीकरण की तुलना, दोनों समीकरण की तुलना
दोनों समीकरण की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण युग्म, रैखिक व्यापक समीकरण युग्म। तो ये हमारा समीकरण की तुलना हम क्या बताएं आप लोग को कि सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या बताएं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है और ये हमारा c1 है। इसको a2 b2 और c2, ठीक है। अब देखिए a1 हमारा कितना है, a1 हमारा 5 है और a1 हमारा 5 है और b1 हमारा -4 है और c1 हमारा 8 है, ठीक है। फिर देखिए a2 हमारा कितना है, a2 हमारा 7 है और b2 हमारा 6 है और c2 हमारा -9 है। अब देखिए ये हम मान पुट कर दिए। उसके बाद मान पुट करने के बाद हम करेंगे कि a1, अब देखिए इसमें कौन सा दोनों बराबर है या नहीं, ये हमको क्या करा समांतर अथवा समपाती ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम a1 बटा a2 बराबर कितना है, a1 बटा a2 बराबर 5/7। फिर करेंगे b1 बटे b2, b1 बटा b2, b1 -4 और b2 के 6 है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों हमारा बराबर है, 5/7 और -4/6 क्या बराबर है, तो ये दोनों हमारा बराबर नहीं है। तो हम सिंपल से लिखेंगे कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो a1 बटा a2 5/7 और नॉट इक्वल टू -4/6। अब देखिए यहाँ से हम चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6। तो ये हमारा कितना आ गया 5/7, 5/7 और बराबर के -2/3। तो ये हमारा -2/3 आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं कि ग्राफीय विधि में प्रतिच्छेदी रेखा, ग्राफीय विधि में प्रतिच्छेदी रेखा होगा। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा कहने का मतलब बताए थे आप लोग को a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 में अद्वितीय हल क्या होगा, अद्वितीय हल संगत होगा। तो अद्वितीय हल संगत होगा, तो ये हमारा अद्वितीय हल क्या है, संगत है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि अनुपात a1 बटा a2 p1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करें। तो सबसे पहले हम a1 बराबर 9, p1 बराबर 3 माने, c1 बराबर 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24, ठीक है। तो इसको तुलना करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले a1 बटा a2 निकालेंगे। तो a1 का वैल्यू 9 और a2 का वैल्यू 18। तो 9 दूना 18, 1/2, ठीक है, कैंसिल हो गया। b1 बटा b2 बराबर 3/6, 3 दूना 6, 1/2। c1 बटा c2 12/24, 12 दूने 24, 1/2। अब देखिए इसको हम a1 बटा a2 यानी कि तीनों क्या है हमारा ये बराबर है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 कितना आया, 1/2 है। तो ये रेखाएं क्या होगी, समपाती रेखा होगी। रेखाएं समपाती होगी और समपाती रेखा यानी कि अनेक हल होंगे, ये अनेक हल होंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ये हमारा कह रहा है कि 6x - 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x - 5 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 माने तो ये हमारा क्या है, a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है और ये हमारा c2 है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या कह रहा है कि सबसे पहले a1 निकालेंगे। a1 बराबर क्या है, a1 बराबर 6 है, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। अब देखिए हम इसको निकालेंगे a1 बटा a2।
तो A1/A2 यानी कि 6/2, 6/2, 2 तिहाई 6, 3/1, ठीक है। अब देखिए B1/B2 निकालते हैं, तो B1/B2 में हमारा क्या है, B1 में -3 और B2 में -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1। C1/C2, C1/C2 10/9, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो बराबर है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो A1/A2 3/1 बराबर 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये रेखाएं क्या है, रेखाएं समांतर होंगे तथा इसके नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। ये रेखाएं समांतर होंगे तथा इसके कोई हल नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 3 में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक और है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो ये हमको कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 3x + 2y = 5, और उसके बाद 2x - 3y = 7, ठीक है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप में लिखना है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप में हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप A1x + B1y + C = 0, A2x + B2y + C2 = 0, ठीक है। अब देखिए ये तो हम व्यापक रूप में लिख दिए। अब देखिए A1x यानी कि A1 में हमारा 3 है तो 3x हो गया, ये तो 3x है प्लस 2y है, और C1 हमारा क्या है, ये देखिए अब ये इसको हम व्यापक रूप में लिखेंगे तो -5 प्लस में है, -5 = 0। अब 2x - 3y - 7 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए A1 बराबर कितना है, A1 बराबर हमारा 3 है और B1 बराबर 2 है, C1 बराबर -5 है, A2 बराबर 2 है, B2 बराबर -3 है और C2 बराबर -7 है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे A1/A2 3/2 है, A1/A2 हमारा 3/2 है, ठीक है। तो देखिए A1/A2 3/2 है और B1/B2 है हमारा 2/-3 और C1/C2 है -5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 5/7 है। अब देखिए ये क्या बराबर है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए A1/A2 और B1/B2 क्या बराबर है, नहीं है, 3/2 है, 2/-3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3, अतः यह संगत है। अतः यह क्या है, संगत है। संगत कहने का मतलब होता है केवल एक हल, संगत कहने का मतलब होता है केवल एक हल। तो ये क्या है, केवल एक हल है, ठीक है। तो ये हमारा केवल एक हल हो गया।
देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, तो 2 में क्या कह रहा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कह रहा है, तो सबसे पहले व्यापक रूप में हम लिखने व्यापक समीकरण लिखेंगे। 2x माइनस 3y, ये हमारा 8 प्लस में इस साइड माइनस 8 बराबर 0। ये 4x माइनस 6y प्लस में 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो ये हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 हमारा क्या है 2 है, b1 हमारा क्या है माइनस के 3 है और c1 हमारा क्या है माइनस के 8 है। ठीक है, अब देखिए a2 हमारा 4 है, b2 हमारा माइनस के 6 है और c2 हमारा माइनस के 9 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम a1 बटा a2 और b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना करेंगे, यानी कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो देखिए a1 बटा a2 सबसे पहले हम निकालते हैं, तो 2/4, 2 दूना 4, 1/2, b1 बटा b2 निकालते हैं तो -3 बटे माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2, c1 बटा c2 निकालते हैं, तो c1 बटा c2 हम निकालेंगे, तो ये हमारा c1 बटा c2 -8 और बटे -9, माइनस से माइनस कैंसिल है और 8 बटे क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो देखिए सबसे पहले a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये क्या होगा, इसका हल क्या होगा, इसका हल हमारा असंगत होगा। तो हल असंगत होगा, हल असंगत होगा। हल संगत कहने का मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका हल असंगत होगा, कोई हल नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। ठीक है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब देखिए 3/2x प्लस 5/3y और -7 बराबर 0, 9x माइनस 10y प्लस में 14 माइनस इस साइड आएगा तो -14 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा -14 बराबर 0 आया। अब इसको हम कैसे समझेंगे, तो देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे a1 इसको b1 इसको c1 इसको a2 b2 c2। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर -7। अब देखिए a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14। ठीक है, ये हमारा हो गया, c2 बराबर -14, ये हमारा आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए a1 बटा a2 निकालना है, तो a1 बटे a2 निकालेंगे, तो a1 बटा a2 निकालिए 3/2 बटे में 9, इसको कुछ नहीं तो 1, तो 3/2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करा 3/2, यहाँ हम गुना में भागा में, तो गुना में पलटेंगे तो 1/9 हो जाएगा, ये हमारा 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 तिहाई 9। अब देखिए 3 दूना 6, 1/6, तो ये हमारा a1 बटा a2 आ गया। अब देखिए इसी तरह हम b1 बटा b2 निकाल रहे हैं, तो b1 बटा b2 निकालने के लिए 5/3, 5/3 माइनस 10/1। ठीक है, अब देखिए 5/3, ये भागा में -10/1 पलटाएगा तो गुना में 1 में -10 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 दूना 10 हो गया, तो 1/-6 क्या आया b1 बटा b2, 1/-6 ऊपर में चल जाएगा, तो ये -1/6 क्या आया b1 बटा b2। अब देखिए c1 बटा c2 इसी तरह हम निकालेंगे, तो c1 बटा c2 कैसे निकालेंगे, तो देखिए c1 का वैल्यू कितना है -7 और c2 का वैल्यू कितना है -14, माइनस से माइनस कैंसिल 2, 1/2, यानी कि c1 बटा c2 बराबर 1/2 है। अब देखिए 1/2 है c1 बटा c2, तो क्या a1 बटा a2 और b1 बटा b2 क्या ये दोनों बराबर है, तो देखिए ये दोनों बराबर है नहीं,
तो देखिए हम लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि A1/A2 हमारा कितना है, A1/A2 1/6 है और B1/B2 -1/6 है। तो ये दोनों हमारा क्या बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं हल संगत होगा, अतः हल संगत होगा, अतः हल संगत होगा। संगत कहने का मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहा। तो देखिए ये 5x - 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। तो ये हमारा 5x - 3y प्लस 11 माइनस 11 इक्वल टू 0 है। ठीक है, -10x प्लस 6y बराबर के इस साइड -22, इस साइड आएगा +22 इक्वल टू 0। तो इसको हम व्यापक समीकरण में लिखें। अब हम इसको A1 मानेंगे, B1 मानेंगे, C1 मानेंगे, A2 B2 C2। A1 बराबर 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर -11। A2 बराबर कितना है -10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 22। तो A1/A2 पहले तुलना करेंगे, A1/A2 तो 5 बटे -10, 5 दूना 10, माइनस ऊपर जाएगा तो -1/2, ये हमारा हो गया -1/2। अब हमको इसी तरह निकालना है B1/B2। तो B1 में हमारा कितना है -3, B2 में हमारा कितना 6, 3 दूना 6 और -1/2। C1/C2 निकालेंगे तो C1/C2 में हमारा कितना है, C1 में -11, C2 में 22, 11 दूना 22, यहाँ 1 -1/2, ये हमारा -1/2 आया C1/C2। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा हल है, तो ये हमारा संगत है। तो ये हमारा संगत है। तो संगत हमारा ये है, संगत कहने का मतलब आश्रित, आश्रित उसी को कहते हैं। संगत कहने का मतलब हुआ आश्रित। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 12 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम करेंगे व्यापक से, पहले प्लस माइनस कर देंगे। 4/3x प्लस 4/3x प्लस 2y, प्लस में 8 है माइनस में 8 बराबर 0। 2x प्लस 3y प्लस में 12 बराबर के इस साइड -12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम A1 मानेंगे तो A1 हमारा 4/3, इसको B1 मानेंगे, B1 बराबर 2/1, C1 मानेंगे -8/1। अब इसको A2 मानेंगे तो A2 में 2/1, B2 में 3/1 और C2 में -12 यानी कि 1। तो इसको हम मान लिए -12/1। ठीक है, अब देखिए A1/A2 हमको आगे में उस साइड ऊपर जाएगा, गुना में 2 दूने 4, 2/3। A1/A2 2/3, B1/B2 हमारा कितना है 2/1/3/1, यानी कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 आया। अब इसी तरह हम देखिए C1/C2 निकालेंगे तो C1/C2 हमारा कितना है, C1 में -8 है और C2 में -12 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3। तो C1/C2 ये हमारा तीनों क्या है बराबर है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये सब क्या है हमारा बराबर है। तो ये सब जब हमारा बराबर होगा तो ये रेखा क्या होगी, समपाती होगी। रेखा क्या होगी, रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं समपाती होगी। इसका हल होगा अनेक हल, अनेक हल होगा। रेखाएं समपाती अनेक हल, तीनों क्या है बराबर है। रेखाएं समपाती तीनों बराबर है, इसका हल अनेक हल होगा। तो ये हमारा रहा एक्सरसाइज 3.2 का सारा सॉल्यूशन हम करवा दिए।